प्रियंगुकलिका श्यामम रूपेण प्रतिमं बुधम सौम्यम सौम्य गुणोपेतम तम बुद्धम प्रणमाम्यहम। नमस्कार प्रिय बंधुओं, 3 दिसंबर को सुबह 6:34 पर अर्थात शनिवार प्रातः 6:34 पर राजकुमार बुध धनु राशि में गोचर करने जा रहे हैं, जिसका सभी 12 राशियों पर कुछ ना कुछ प्रभाव पड़ेगा। आपके जीवन, कार्य, व्यापार एवं पारिवारिक जीवन पर भी इसका गहरा प्रभाव बुधदेव अब डालने जा रहे हैं। देखिए साथियों, आज का जो समय है वो सोशल मीडिया, कम्युनिकेशन स्किल और नेटवर्किंग का समय है। ये दौर है संचार कौशल का और संचार के इन सभी साधनों पर आधिपत्य है बुधदेव का। आपके सीखने की क्षमता, आप में तर्क करने की महारत, आपकी भाषा, आपके शब्दों का चयन कितना धारदार होगा, इसका प्रभाव बुध क्षेत्र के अंतर्गत ही आता है। यदि बुध आपकी जन्म कुंडली में ठीक अवस्था पर मजबूती से विराजमान हो जाए तो आपकी बोली में एक ऐसा जादू रहेगा, एक ऐसी खनक रहेगी कि लोग एक टक घंटों घंटों आपको सुनते रहेंगे। आपकी आवाज में इतना गुरुत्व, इतना आकर्षण आ जाएगा कि यदि आप रात को भी दिन कहेंगे तो उसे लोग भी जो है दिन मानेंगे। इसके अलावा यदि आप पब्लिक स्पीकिंग से जुड़े हैं तो आपके तर्कों में इतनी धार होगी कि उसकी काट आपका विरोधी कर ही नहीं पाएगा। बुध के इतने ज्यादा प्रभावकारी होने के कारण ही इनका गोचर भी समस्त राशियों के लिए अपने आप अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो साथियों, आइए क्रमवार जानते हैं कि समस्त 12 राशियों पर बुध गोचर का ये क्या प्रभाव पड़ेगा। आगे बढ़ने से पहले दर्शकों, आप लोगों से निवेदन है कि जितना अधिक हो सके इस वीडियो को लाइक करते चलिए, इस वीडियो को जम के शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में ओम गंग गणपतये नमः कमेंट टाइप कीजिए। साथ ही साथ दर्शकों, हम आपके बीच वेस्ट बंगाल कोलकाता आ रहे हैं और जो तारीख रहेगी ये 13 और 14 तारीख को कोलकाता पश्चिम बंगाल में रहेंगे। इसके बाद दर्शकों 17 और 18 दिसंबर को हमारा आगमन भुवनेश्वर होगा। तो जो भी दर्शक पश्चिम बंगाल से हैं, उड़ीसा से हैं, स्क्रीन के दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं और अपनी अपनी अपॉइंटमेंट आज से ही बुक करा सकते हैं। साथ ही साथ एक दिन के लिए देवघर आगमन है, दिनांक 10 तारीख को देवघर में मिलेंगे। तो जो भी दर्शक देवघर से हैं आप लोग वहाँ हमसे मिल सकते हैं। साथियों, आगे बढ़ने से पहले, क्योंकि बुध का गोचर होने जा रहा है और 2 स्टेट्स में जो है अभी काउंटिंग नहीं हुई है, क्योंकि आज है 2 दिसंबर और संभवतः ये वीडियो आज ही अपलोड हो जाएगी। तो हमने पूर्व में जो प्रेडिक्शन की थी, मैं उसी प्रेडिक्शन पर अभी भी कायम हूँ। मैंने बताया था कि गुजरात चुनाव में भारतीय जनता पार्टी सत्ता में वापसी करेगी। तो भारतीय जनता पार्टी सरकार गुजरात में बना रही है, ज्योतिषीय आकलन के अनुसार है। दूसरा, हिमाचल प्रदेश के बारे में भी हमने पूर्व में बताया था, 4-5 महीने पहले ही बता दिए थे कि भारतीय जनता पार्टी ही कमबैक करेगी, वापसी करेगी। लोग क्या कहते हैं इससे हमको नहीं मतलब है। तो ये ज्योतिषीय आंकड़े हैं, देखिए आगे क्या होता है। साथ ही साथ दिल्ली एमसीडी के जो है इलेक्शंस हैं, तो दिल्ली एमसीडी के चुनाव में भी इस बार जो है बहुत कांटे की टक्कर रहेगी। आम आदमी पार्टी इस बार कुछ कम पड़ेगी और बीजेपी का प्रभाव क्षेत्र अधिक देखने को मिलेगा। वैसे तो दर्शकों, किसी प्रकार के एमसीडी वगैरह चुनाव के हम कोई प्रेडिक्शन नहीं करते हैं। स्टेट वाइड हम जो है प्रेडिक्शन देते हैं, लोकसभा का जो है चुनाव होता है या जो राज्य के चुनाव होते हैं तो उसकी ही हमने प्रेडिक्शन जो है करते आए हैं और वही करते रहेंगे। दूसरा दर्शकों, देखिए बुध का गोचर होने जा रहा है, तो बुध के गोचर से एक बात तो स्पष्ट है दर्शकों कि अब थोड़ा सा शेयर मार्केट ऊपर जाएगा, आप लोग ये चीज़ देखिएगा। दूसरा, व्यापार सेक्टर में ग्रोथ आएगा, व्यापारी वर्ग के जो पैसे फंसे थे अमूमन ये निकल करके सामने आएंगे। साथ ही साथ कारोबार में बरकत होगी। तो आगे बढ़ते हैं, सभी 12 राशियों के क्या रहेगा प्रभाव, चलिए क्रमवार जानते हैं। मेष राशि, देखिए मेष राशि के जातकों, बुध देव आपके 3रे और 6ठे भाव के स्वामी हैं और गोचर कालखंड की इस अवधि के दौरान बुध देव आपके 9वां भाव जो होता है, ये भाव होता है पिता का। ये भाव होता है लंबी दूरी की धार्मिक यात्राओं का, तीर्थ यात्राओं का, धर्म का भाव होता है। 9वां भाव को ही भाग्य का भाव कहते हैं। तो ये 9वें भाव में गोचर कर रहे हैं। पेशेवर रूप से देखा जाए तो दार्शनिकों, मेंटर्स, सलाहकारों और शिक्षकों के लिए बुध का यह गोचर काफ़ी फलदायी सिद्ध होने जा रहा है। गोचर कालखंड की इस अवधि के दौरान आप दूसरों को बड़ी आसानी से प्रभावित कर सकते हैं।
परिणाम स्वरूप आपको अपने कैरियर में वृद्धि देखने को मिलेगी। जो छात्र उच्च शिक्षा प्राप्ति की योजना बना रहे हैं, गोचर कालखंड की इस अवधि के दौरान आगे बढ़ने का आपको मौका मिलेगा, अर्थात आपको अपनी योजनाओं में सकारात्मक परिणाम प्राप्त होंगे। आपको अपने पिता, गुरुओं और मार्गदर्शकों का पूरा सहयोग प्राप्त होगा। चूंकि बुध आपके छठे भाव के भी स्वामी हैं और नवम भाव में गोचर कर रहे हैं, इसलिए आपको अपने पिता के स्वास्थ्य के प्रति थोड़ी सावधानी बरतने की सितारे सलाह दे रहे हैं। बुध के इस गोचर के परिणाम स्वरूप आपका जो झुकाव रहेगा ये धार्मिक क्रियाकलापों की ओर अधिक रहेगा। लंबी दूरी की धार्मिक यात्राएं आप लोग करेंगे, तीर्थ यात्राओं पर जाएंगे। साथ ही साथ बुध तीसरे भाव का भी स्वामी है, इसलिए इस दौरान आपके संबंध अपने छोटे भाई बहनों के साथ अच्छे रहेंगे तथा आपको उनका पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। उपाय के तौर पर दर्शकों करना क्या रहेगा, तो तुलसी जी के पौधे पर आपको प्रतिदिन पानी जो है देना रहेगा और कोशिश कीजिएगा तुलसी दल का सेवन किया करिए। रविवार को तुलसी जी पर जल मत चढ़ाइएगा। दूसरी राशि जो आती है ये आती है टॉरस अर्थात वृषभ राशि। देखिए, वृषभ राशि के जातकों, बुध देव आपके दूसरे और पांचवें भाव के स्वामी हैं और जो बुध देव का ये गोचर होगा ये आपके 8th हाउस में होगा। तो गोचर कालखंड की इस अवधि के दौरान 8वां भाव किस चीज का होता है, ये आकस्मिक घटनाओं का होता है, रहस्य का होता है, ऑकल्ट फील्ड का होता है, ऑकल्ट साइंस का होता है, अनिश्चितता का भाव होता है। अष्टम भाव जो होता है ये ज्योतिष के रहस्यों का भी भाव होता है। तो जो जातक ज्योतिष या रहस्य विज्ञान से संबंधित किसी अन्य चीज का अध्ययन करना चाहते हैं, शोध करना चाहते हैं, आप अपनी शुरुआत यदि वृषभ राशि के जातक हैं तो कर सकते हैं। यदि आप रिसर्च फील्ड से जुड़े हुए हैं तो आपको अपनी मेहनत का सकारात्मक परिणाम प्राप्त होगा और यही वो समय है जब आप अपने शोध कार्यों को दुनिया के सामने सफलतापूर्वक पेश करेंगे। बुध के धनु राशि में गोचर के दौरान आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति सावधान रहने की सितारे सलाह दे रहे हैं, इसलिए कोशिश कीजिएगा बैलेंस डाइट लीजिएगा, आसपास साफ सफाई स्वच्छता बनाए रखिएगा। बुध की दृष्टि ये आपके दूसरे भाव पर पड़ रही है, इसलिए यह समय धन की बचत करने के लिए अच्छा है। बचे हुए धन को भविष्य में आने वाले अप्रत्याशित खर्चों के लिए अभी संचित किया जा सकता है। उपाय क्या करना होगा, तो बुद्ध के पौराणिक मंत्रों की एक माला का जाप करिए और बुधवार वाले दिन जो ट्रांसजेंडर हैं, किन्नर हैं, इनको कुछ आप लोग हरे रंग की चीज, चूड़ी हो गई, कपड़े हो गए, कुछ धन हो गया, इसका डोनेट करिए। पसंद आ रहा हो तो लाइक करते चलिए, शेयर कीजिए। अगली राशि आती है जेमिनी, मिथुन राशि। मिथुन राशि के प्रबुद्ध जातकों, बुध देव आपके लग्न और चतुर्थ भाव के स्वामी हैं और ये जो गोचर हो रहा है ये आपके 7वें भाव में हो रहा है। 7वां भाव आपके जीवन साथी का भाव, अर्थात आप मेल हैं तो फीमेल और फीमेल हैं तो मेल। तो जीवन साथी का भाव है, व्यवसाय का भाव है, साझेदारी का भाव है। तो जो जातक अविवाहित हैं और विवाह की प्रतीक्षा कर रहे हैं उन्हें गोचर कालखंड की इस अवधि में शादी के बंधन में बंधने का मौका डेफिनेटली मिलेगा यदि आपकी उम्र वगैरह हो गई है। वहीं जो लोग वैवाहिक जीवन व्यतीत कर रहे हैं वे अपने जीवन साथी के साथ सुखद फलों का आनंद लेंगे और अपने घर में धार्मिक कार्यक्रमों जैसे कि कोई पूजा पाठ हो गया, कोई अनुष्ठान हो गया, कोई व्रत हो गया, तो इन चीज़ों का आयोजन करेंगे। लंबी दूरी की धार्मिक यात्राओं पर जाएंगे। वहीं साझेदारी में व्यवसाय करने के लिए यह समय अनुकूल है। यदि आप इसकी तलाश कर रहे हैं तो आपको सकारात्मक परिणाम प्राप्त होंगे। गोचर कालखंड की इस अवधि के दौरान आपको अपने स्वास्थ्य और फिटनेस का ध्यान रखने की सितारे सलाह दे रहे हैं, क्योंकि बुध आपके लग्न भाव पर सप्तम दृष्टि डाल रहे हैं। इसलिए आप संतुलित आहार का सेवन करिए और एक अच्छी जीवन शैली अपनाइएगा। साथ ही योग, व्यायाम और ध्यान करने जैसी आदतों को अपनी दिनचर्या में यदि आप अपना लेते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। गोचर कालखंड की इस अवधि में आप कोई नया बिजनेस, कोई नया व्यापार शुरू कर सकते हैं। आपका कोई मित्र, उसकी मदद से भी कुछ बड़ी फंडिंग आपको प्राप्त होगी और उससे भी आगे बढ़ सकते हैं। उपाय के तौर पर क्या करेंगे, तो प्रतिदिन बुद्ध कवच का आपको पाठ करना रहेगा। साथ ही साथ आप लोगों को तुलसी जी के पौधे पर शाम के समय देसी घी का दीपक जलाना रहेगा। आगे बढ़ते हैं कर्क राशि। आगे बढ़ते हैं साथियों, हमारी अगली राशि आती है कर्क राशि। तो कर्क राशि के जातकों, बुध देव देखिए आपके 12वें और तीसरे भाव के स्वामी हैं और गोचर कालखंड की इस अवधि के दौरान ये गोचर आपके छठे भाव में हो रहा है। जैसा कि हमने आपको पूर्व में बताया है कि छठा भाव ये शत्रुओं का भाव है, रोग का भाव है, प्रतिस्पर्धा का भाव है, मामा का भाव है, कर्जों का भाव है। तो गोचर कालखंड की इस अवधि के दौरान आपको सेहत का विशेष ध्यान देने की सितारे सलाह दे रहे हैं, क्योंकि शराब या
चिकनाई युक्त भोजन का सेवन करना आपके लिए दिक्कत रहेगी। आपको मधुमेह, लीवर या पाचन संबंधी कुछ समस्याएं आपकी बढ़ सकती है। यदि आप किसी कानूनी मामले में उलझे हुए हैं तो संभावना यह है कि गोचर कालखंड में विरोधी व्यक्ति के साथ ही सही बातचीत करने से मामला आसानी से सुलझ सकता है। जो लोग डेटा इंटरप्रिटेशन, ट्रेनिंग, नेगोशिएशन और बैंकिंग आदि क्षेत्रों में काम कर रहे हैं तो ऐसे जातकों के लिए बुध का ये गोचर बहुत ही ज़्यादा लाभकारी सिद्ध होने जा रहा है। जो छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उन्हें अपनी परीक्षाओं में सफलता प्राप्त होगी। व्यक्तिगत जीवन में आपको आपके मामा का भी भरपूर सहयोग प्राप्त होगा। उपाय के तौर पर गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करिए और गायों को हरा चारा आप लोग अवश्य खिलाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंह राशि लाइक करते चलिए, शेयर कीजिए। सिंह राशि के प्रबुद्ध जातकों, बुध देव आपके एकादश व द्वितीय भाव के स्वामी हैं और ये गोचर आपके 5th हाउस में हो रहा है। 5th हाउस मतलब लव का, रोमांस का, प्रेम का, प्रारंभिक शिक्षा का, संतान का, पूर्व जन्म के कर्मों के प्रभाव का पंचम भाव होता है। तो बुध का धनु राशि में गोचर उन जातकों के लिए ज़्यादा लाभकारी सिद्ध होगा जो सिंह राशि के हैं और जो जातक शेयर मार्केट, सट्टा बाजार, स्टॉक मार्केट आज से जुड़े हुए हैं। आपको अपनी डीलिंग्स या निवेशों से अब लाभ की प्राप्ति होगी। छात्र वर्ग की यदि हम बात करें तो जो छात्र मैथमेटिक्स, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स के, मास कम्युनिकेशन के, कंटेंट राइटिंग के स्टूडेंट्स हैं, लैंग्वेज कोर्स के लिए उच्च शिक्षा प्राप्त करने के इच्छुक हैं, यह बहुत अनुकूल अवधि होने वाली है। गोचर कालखंड की इस अवधि के दौरान आपके अंदर एक सीखने की ललक बढ़ेगी, आपका प्रदर्शन बेहतर होगा। साथ ही साथ कुछ छात्रों को स्कॉलरशिप इत्यादि आपने यदि अप्लाई कर रखी है तो मिल जाएगा। जो लोग सिंगल हैं वो किसी प्रेम संबंधों में पड़ सकते हैं। साथ ही साथ आप अपने पार्टनर के साथ अच्छा समय बिताएंगे, पार्टनर के साथ कहीं घूमने फिरने जाएंगे। वहीं एक चीज़ और बता दें, जो एक दूसरे से प्रेम करते हैं तो लव मैरिज होने के चांसेस बन रहे हैं। वहीं दूसरी ओर वे विवाहित जातक जो संतान सुख से अभी तक वंचित थे, लंबे समय से योजनाएं बना रहे थे, तो बुध देव का ये गोचर गर्भाधारण का शुभ समाचार आपको प्राप्त कराएगा। उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो संतान गोपाल मंत्र का आप लोगों को जाप करना है जो महिलाएं हैं। दूसरा दर्शकों, प्रतिदिन सुबह अपनी दोनों हथेलियों के आपको दर्शन करने होंगे। आगे बढ़ते हैं। हमारी अगली राशि आती है कन्या राशि। कन्या राशि के प्रबुद्ध जातकों, बुध देव आपके लग्न भाव और दशम भाव के स्वामी हैं और गोचर कालखंड की इस अवधि के दौरान बुध देव आपके चतुर्थ भाव यानी कि माता का भाव, यानी कि गृहस्थ जीवन का भाव, यानी कि संपत्ति का भाव, यानी कि भूमि, भवन और वाहन के भाव में गोचर अब करेंगे। चौथे भाव में बुध का गोचर आपके घर में खुशियां लेकर के आया है। माता जी के साथ आपके संबंध मजबूत होंगे तथा आपको उनका पूरा सहयोग प्राप्त होगा। साथ ही आप उनके साथ क्वालिटी टाइम बिताएंगे। गोचर कालखंड का यह समय कोई संपत्ति या वाहन खरीदने के लिए प्रबल है। यदि आप ऐसी कोई योजना बना रहे हैं तो आपको उसमें सफलता मिलेगी, यानी कि आप बिना किसी बाधा रुकावट के वह काम कर सकते हैं। 10वें भाव में बुध की दृष्टि रियल एस्टेट डेवलपर और एजेंट्स के लिए काफ़ी लाभकारी सिद्ध होगी। गोचर कालखंड की इस अवधि के दौरान कुछ अच्छे और लाभकारी सौदे करने में आप लोग सफल होंगे। इसके अलावा वर्क फ्रॉम होम की जो है आप लोग शुरुआत कर सकते हैं और कोई नई नौकरी भी अब आपको प्राप्त होगी। उपाय के तौर पर करना क्या है, कुंडली का विश्लेषण करवा करके एक 6 से 7 कैरेट का पन्ना राइट हैंड के लिटिल फिंगर में गोल्ड में बुधवार के दिन धारण करिए और गायों को हरा चारा खिलाइए। आगे बढ़ते हैं। हमारी अगली राशि आती है लिब्रा अर्थात तुला राशि। तुला राशि के जातकों, बुध देव का जो गोचर हो रहा है ये आपके तीसरे भाव में हो रहा है। तीसरा भाव ये आपके छोटे भाई बहनों का भाव है, ये लघु यात्राओं का भाव है, ये आपके शौक का भाव है, संचार कौशल का भाव है। तीसरा भाव ही पराक्रम का भाव कहा जाता है। तो गोचर कालखंड की इस अवधि में आप लोगों को मीडिया, पब्लिकेशन, लेखन, डॉक्यूमेंटेशन, कंसल्टेशन और मार्केटिंग आदि में काम कर रहे लोगों के लिए अब बहुत ज़्यादा फलदायी सिद्ध होने जा रही है। देखिए तुला राशि के जातकों, आपके संचार कौशल में अब गजब का सुधार देखने को मिलेगा। आपके ग्राहक यदि आप बिजनेस करते हैं तो आसानी से आपकी ओर आकर्षित होंगे। इस दौरान छोटे भाई बहनों के साथ आपके संबंध अच्छे रहेंगे। कम दूरी की यात्राओं के योग बन रहे हैं।
तीसरे भाव से बुध आपके नवम भाव पर दृष्टि बनाए हुए हैं, जिसके फलस्वरूप आपको अपने पिता, गुरु और मार्गदर्शकों का अब पूर्ण रूप से सहयोग प्राप्त होगा। आपके फादर वगैरह को प्रमोशंस वगैरह प्राप्त हो सकता है। साथ ही साथ छोटी छोटी की लंबी दूरी की बिजनेस की भी यात्राएं होंगी, जिसमें आपको लाभ की प्राप्ति संभव है। आपके घर में आपके छोटे भाई बहनों का विवाह इत्यादि भी इस दौरान हो सकता है। उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा, तो प्रतिदिन बुध कवच का पाठ करिए। आगे बढ़ते हैं स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि। देखिए, वृश्चिक राशि के जातकों, बुध देव का ये जो गोचर होने जा रहा है, ये आपके अब दूसरे भाव में होने जा रहा है। दूसरा भाव आपकी वाणी का भाव, आपके धन का भाव और संचित धन का भाव, परिवार का भाव, संवाद का भाव और बचत के भाव में बुध देव गोचर कर रहे हैं। गोचर कालखंड की इस अवधि के दौरान बुध देव आपकी वाणी में एक खनक देंगे। आपकी वाणी में सुधार देखने को मिलेगा। आप अपनी बातचीत से लोगों को मोह लेंगे। परिवारजनों के साथ आपके संबंध आपकी वाणी की वजह से मजबूत होंगे। इस दौरान आपको अचानक से किसी प्रकार का लाभ भी प्राप्त हो सकता है। आपकी पदोन्नति हो सकती है या फिर आपके वेतन में वृद्धि हो सकती है। जो लोग खुद का व्यवसाय चला रहे हैं वो इस अवधि में अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं, यानी कि अब आपकी आय का प्रवाह जो है अच्छा रहेगा। लंबी लंबी दूरी की धार्मिक यात्राएं भी होगी। दूसरे भाव से बुध आपके अष्टम भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप आप अपने जीवन साथी के साथ मिलकर कोई गुप्त निवेश इत्यादि भी कर सकते हैं। इसके अलावा वृश्चिक राशि के जिन जातकों का झुकाव ज्योतिष विद्या की ओर अधिक है, वो इस दौरान सीखने की शुरुआत आगे कर सकते हैं। उपाय के तौर पर बुद्ध के पौराणिक मंत्रों का 108 बार जाप करिए और किसी भी शुभ कार्य को करने से पूर्व इलायची का सेवन करिए। धनु राशि के जातकों, बुध देव आपके 7वें और 10वें भाव के स्वामी हैं और इस गोचर काल खंड की अवधि के दौरान आपके लग्न भाव यानी कि फर्स्ट हाउस में गोचर करेंगे। लग्न भाव में स्थित बुध, अब आप जान जाइए कि आपको जो है लग्न भाव में स्थित बुध कह सकते हैं कि जातक को बुद्धिमान बनाते हैं, एक कुशल व्यवसायी बनाते हैं और चतुर व्यक्तित्व वाला बनाते हैं, जिसकी आवश्यकता व्यापारिक दुनिया में आपको अधिक होगी। बुध का यह गोचर धनु राशि के जातकों के लिए पेशेवर रूप से अनुकूल सिद्ध होगा, क्योंकि बुध 10वें भाव के स्वामी भी हैं। अतः यह समय डेटा साइंटिस्ट, आयात निर्यात, नेगोशिएशन, बैंकिंग, मेडिकल और व्यवसाय आदि क्षेत्रों के लिए प्रबल है। साथ ही 7वें भाव में बुध की अब दृष्टि भी पड़ रही है, तो व्यवसायिक साझेदारी में सुधार लेकर के अब बुध देव आएंगे। जो जातक जिनका विवाह नहीं हुआ है उनका विवाह होगा, मनपसंद जगह विवाह होगा, प्रेम विवाह होगा। साथ ही साथ वैवाहिक जीवन में खुशियां आएंगी। आप लोग कुछ भविष्य की योजनाओं पर चर्चा कर सकते हैं। यदि आप शादीशुदा हैं तो आपके पार्टनर को कोई नए रोजगार की प्राप्ति भी संभव है। उपाय के तौर पर प्रत्येक बुधवार को गणेश जी को एक मीठे पान का बीड़ा चढ़ाइएगा। साथ ही साथ ओम गंग गणपतये नमः मंत्र का 108 बार जाप करिए। कैप्रिकॉर्न मकर राशि, देखिए मकर राशि के जातकों, बुध देव का जो ये गोचर हो रहा है ये आपके व्यय के भाव में हो रहा है, अर्थात 12th हाउस में हो रहा है। देखिए जो है द्वादश भाव मतलब विदेशों का भाव होता है, आइसोलेशन का भाव कहा जाता है, हॉस्पिटल का भाव कहा जाता है, एक्सपेंसेस व्यय का भाव कहा जाता है और बहुराष्ट्रीय कंपनी का भाव कहा जाता है। तो अब आप ये जानिए 12वें भाव में जब बुध का गोचर होगा तो लंबी दूरी की आपको विदेश यात्राएं कराएगा। जो छात्र विदेश के किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी से आगे की पढ़ाई करने की योजना बना रहे हैं, अब उन्हें उनके मन चाहे कॉलेज या संस्थान में प्रवेश पाने का मौका प्राप्त होगा। साथ ही साथ यदि आप बहुराष्ट्रीय कंपनियों के साथ काम कर रहे हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के व्यवसाय में हैं, तो ये गोचर आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। गोचर कालखंड की इस अवधि में सकारात्मक परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता होगी। स्वच्छता का विशेष ध्यान रखिएगा और अपने संतुलित आहार का सेवन करिएगा। कुंडली का 12वां भाव हमने अभी बताया व्यय का भाव होता है, हानि का भाव होता है। अतः इस दौरान आपके खर्चों में वृद्धि होगी या फिर आर्थिक नुकसान हो सकता है। इसलिए आपको ये सलाह दे रहे हैं कि इससे बचने के लिए अपने खर्चों को नियंत्रित करिएगा तथा खर्चों का सही ढंग से खर्चों के लिए एक जो है मतलब आपको बजट बनाना होगा, प्लान बनाना होगा, योजना बनानी होगी। उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा, बुधवार वाले दिन यदि आप
गायों को हरी घास खिला देते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। दूसरा, प्रतिदिन गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करिए। तो मकर राशि के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारी अगली राशि आती है एक्वायर्स अर्थात कुंभ राशि। कुंभ राशि के हमारे प्रबुद्ध जातकों, बुध देव का ये गोचर अब आपके 11th हाउस में हो रहा है। 11th हाउस क्या होता है? ये आपके इनकम का भाव होता है। आपको लाभ की प्राप्ति होगी कि नहीं होगी, 11th हाउस से देखा जाता है। इच्छाओं का भाव होता है, बड़े भाई बहनों का भाव होता है। तो एकादश भाव में गोचर हो रहा है, तो होगा क्या कि भाई बहनों के साथ, बड़े भाई बहनों के साथ संबंध अच्छे रहेंगे और बड़े भाइयों का आपको सहयोग प्राप्त होगा। साथ ही साथ आपके घर में आपके बड़े भाइयों का विवाह इत्यादि या बहनों का विवाह हो सकता है। अचानक से आपको धन की प्राप्ति हो सकती है। साथ ही साथ आपको अपने करियर और व्यवसाय में की गई पिछले 1 साल की कड़ी मेहनत का फल इस गोचर कालखंड के दौरान प्राप्त होगा। 11वें भाव से बुध आपके पंचम भाव पर दृष्टि डाल रहा है, इसलिए जो छात्र मास कम्युनिकेशन, लेखन और किसी अन्य लैंग्वेज कोर्स के क्षेत्र में पढ़ाई कर रहे हैं, उन्हें अपनी पढ़ाई में प्रगति देखने को मिलेगी और अब आपका कौशल और प्रदर्शन अच्छा रहेगा। जो जातक प्रेम संबंधों में हैं और जो वैवाहिक जीवन व्यतीत कर रहे हैं, दोनों के लिए बुध का गोचर अनुकूल सिद्ध होगा। प्रेम विवाह होने के योग हैं। साथ ही साथ आप अपने जीवन साथियों प्रियतम के साथ सुखद पलों का आनंद लेंगे। आप लोगों के बीच आत्मीयता बढ़ेगी। उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा? तो कोशिश ये करिएगा दर्शकों कि आप लोग गणेश चालीसा का प्रतिदिन पाठ करिए और डेली थोड़ा बहुत जो है कोशिश कर लीजिएगा कि गाय को कुछ मीठा खिलाइए। कार्यक्रम का अंतिम पड़ाव, अंतिम राशि पाइसेस, मीन राशि। मीन राशि के जातकों, बुध देव आपके चौथे और 7वें भाव के स्वामी हैं और बुध देव का ये गोचर आपके जो हो रहा है ये 10म भाव में हो रहा है। 10म भाव यानी कि पेशे और व्यवसाय का भाव हो रहा है, सरकारी नौकरी का भाव होता है। तो गोचर कालखंड की ये अवधि आपके लिए पेशेवर रूप से फलदायी सिद्ध होगी। यदि आप खुद का व्यवसाय चला रहे हैं तो इस दौरान आपका व्यवसाय समृद्ध होगा और अब आपके व्यवसाय की ब्रांड वैल्यू बढ़ेगी। इसके अलावा राजनीति, तकनीकी के क्षेत्र और संचार क्षेत्र में काम कर रहे जातकों को भी सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेगा। यदि आप लोग मीन राशि के जातक हैं, इन दोनों स्टेट्स में से चुनाव के परिणाम आने वाले हैं तो बहुत हद तक कि आपके पक्ष में आएंगे, मतलब आप जीत सकते हैं। आपको अपने कैरियर में कुछ अच्छे व नए अवसर मिलेंगे या फिर आप अपना कोई नया काम शुरू कर सकते हैं। 10वें भाव से बुध की दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर पड़ रही है, इसलिए यह समय नया वाहन या लग्जरी आइटम्स खरीदने के लिए अनुकूल है। इस दौरान आप अपने घर पर धार्मिक पूजा आदि कराने में भी धन खर्च कर सकते हैं। उपाय के तौर पर करना क्या होगा? तो अपने घर और कार्यस्थल पर कोशिश कीजिएगा कि एक श्री यंत्र स्थापित करिएगा। दूसरा दर्शकों, नारायण कवच का प्रतिदिन पाठ करेंगे तो बुध और ज़्यादा शुभ फल देंगे। साथ ही साथ दर्शकों, बुधवार वाले दिन गणेश जी को एक मीठे पान का बीड़ा अर्पित करिएगा। तो ये इतने उपाय आप लोगों के लिए हैं। तो प्रिय दर्शकों, धनु राशि के बुध का सभी 12 राशियों पर कैसा रहेगा प्रभाव, हमने आपको विस्तार से बताया, उपाय भी बताएं। कार्यक्रम कैसा लगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवगत कराइए। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए। अपनी वाणी को विराम देते हुए ज्योतिष के इस मंच से मैं पंडित आशीष वत्स आप सभी प्रबुद्ध दर्शकों से विदा लेता हूँ। नमस्कार, राम राम।